हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। ये हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और ये जितने सवाल इसमें सबके सब महत्वपूर्ण सवाल लिया गया है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आइए हम अपनी श्रृंखला को शुरू करें। और यह आपका सवाल नंबर पहला है कि इसमें पूछा है कि ईवीएस संरक्षण डैश 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 अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्या होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके बीच में क्या रहेगा, ईवीएस का पूरा नाम क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या कि इन्वायरमेंट साइंस होगा। ऑप्शन नंबर बी कि इन्वायरमेंट सोर्सेज होगा। ऑप्शन नंबर सी इन्वायरमेंट स्टडीज़ होगा। ऑप्शन नंबर डी कि इन्वायरमेंट स्किल्स होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंट स्टडीज़। ठीक है, देखिए आपका पहला वाला यह साइंस नहीं होगा, अर्थात ये गलत हो गया। दूसरे में क्या है, इन्वायरमेंट सोर्सेस, ये गलत है, ये होता ही नहीं है। और स्किल्स ये भी नहीं होता है, अर्थात ये तीनों आपको कट जाएगा। और जो पहला, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 सी, इन्वायरमेंट स्टडीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, ध्यान देना जिसके सापेक्ष पूछे उसी को देखना है। दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के सापेक्ष किस दिशा में, यह बताना है। ठीक है, देखिए यह आपका हो गया दिल्ली, यह आपका हो गया हिमाचल प्रदेश और यह आपका हो गया भोपाल। ये आपकी दिल्ली है। ठीक है, यहीं से देखना है कि कौन सा किसके सापेक्ष है। आगे देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर पहला कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व पूर्व में है। बी में क्या है कि उत्तर और दक्षिण में है। सी कहता है आपका दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में है। और डी कहता है कि उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में है। तो दोस्तों जानते हैं कि दिल्ली के सापेक्ष पूछा है कि जो दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इन दोनों को दिखाना है कि वो किधर है। तो ये आपका हो गया दिल्ली। क्या हो गया, दिल्ली। अब दिल्ली से आप ये जो ऊपर यहाँ पे, तो आपको मिलेगा क्या, शिमला। जो शिमला हमारा दिल्ली के सापेक्ष कहाँ है, तो ये हमारा उत्तर पूर्व में है। कहाँ है, उत्तर पूर्व में हो गया। और इसी के सापेक्ष हम देखते हैं क्या, आपका पश्चिम क्या, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो भोपाल को हम देखेंगे तो बिल्कुल नीचे आएगी, अर्थात उत्तर पश्चिम। ये मिलेगा आपका उत्तर और पश्चिम में। कहाँ मिलेगा, उत्तर पश्चिम यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो इसका सही जवाब होगा वो उत्तर पूर्व से लेकर के और उत्तर पश्चिम में इसका जो दिल्ली के सापेक्ष इसकी ये दिशा मिलेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। यदि हम बात करें दक्षिण पश्चिम की तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व, देखो दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व हो गया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए ये आपका कट गया। उत्तर और दक्षिण नहीं, उत्तर दक्षिण तो ये उत्तर यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, अर्थात ये भी नहीं होगा, ये भी कट गलत रहेगा। सी देखते हैं, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम यहाँ इस तरफ है, नहीं इस तरफ नहीं है, ये भी गलत रहेगा, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने की सुझाव देता है, तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक डॉक्टर है, किसी मरीज को दवाई देता है और लिखता है और कहता है कि आप गुड़ खाओ, आंवला खाओ और हरी पत्तेदार सब्जी खाओ। तो जो वह आदमी किस बीमारी से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, क्या मियादी बुखार से है, नंबर बी मलेरिया, नंबर सी अनीमिया, नंबर डी बुखार। देखिए जो गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जी की बात कर रहा है, हरी सब्जियों की बात कर रहा है, तो मियादी बुखार में तो खाएगा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर पहला कट जाएगा। नंबर बी देखते हैं, क्या मलेरिया, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। बुखार भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वो जो व्यक्ति है वो ग्रसित होगा अनीमिया रोग से। किस रोग से, अनीमिया के रोग से। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, अनेक तरीके दिए गए हैं, कौन सा क्रम सही है। देखिए खाना को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि कितने तरीके से पका सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं
सेक करके, उबाल करके और बेल करके, पहला है। नंबर बी देखते हैं, तल करके, भिगो करके और भून करके। नंबर सी, सेक करके, तल करके और भून करके। नंबर डी देखते हैं, उबाल करके, इसमें कि भून के, गूंथ करके और भून करके। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा, अब इसको देखिए आप ध्यान से देखिए। जो खाना बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसे सेक कर, ये तो सही है, सेक करके, फिर उबाल के नहीं करते हैं, ये आपका गलत हो गया। सेक सही है बट उबाल नहीं, ये आपका गलत हो गया। बेल कर, ये भी नहीं है, यह अर्थात पहला गलत हो गया। बी देखते हैं, तल करके, हाँ ठीक है। भिगो कर नहीं, भिगो कर नहीं। भून कर, ये सही, ये भी सही है और ये भी सही, बट यहाँ पे भिगो कर ये आपका गलत हो गया, यहाँ पे उबाल के नहीं होगा। नंबर डी देखते हैं, उबाल करके नहीं, ये गलत हो जाएगा। गूंथ कर नहीं, ये भी नहीं, भून कर नहीं, तो ठीक है भून करके, लेकिन ये तो आपका गलत हो गया। इसका सही जवाब है सेक करके, तल करके और भून करके, अर्थात सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि हम किसी भी पकवान को बनाते हैं तो उसको सेक करके, तल करके और भून करके ही बनाते हैं, 3 तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका है, सवाल नंबर अगला, कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन की में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? देखिए, एक रेगिस्तानी ओक नाम का करके पेड़ है। वह पेड़ ऐसा पेड़, इतना विशाल पेड़ है कि जो इसकी जो जड़ें होती हैं 30 गुनी नीचे पृथ्वी के अंदर जाती है, अर्थात 300 फुट के करीब में, और जब तक पानी न मिल जाए। और यह पेड़ कहाँ मिलता है, ये पूछा है। ऑप्शन सुनते हैं, क्या वो अबू धाबी मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में है क्या? सी, रूस में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अबू धाबी में नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है। रूस में ये भी नहीं होगा, राजस्थान में ये भी नहीं होगा, होगा तो होगा ऑस्ट्रेलिया में। आपका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। कौन सा सही कथन है? देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में, नंबर ए, यह नेपाल का भाग है। हाँ बिल्कुल सही है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 8 या 900 मीटर है। सही है, आपको जो पहला जवाब है यही सही जवाब है। आगे देखते हैं कि यह भारत का भाग है। नहीं, ये भारत का भाग नहीं है, कट गया। यह तिब्बत का भाग नहीं, ये भी कट गया। ये जम्मू कश्मीर का भाग है नहीं, अर्थात पहला जवाब सही है, यह नेपाल का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसे देखते हैं। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, और वे धातुएं कौन कौन सी है? तांबा टीन, तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टीन, तांबा और जस्ता। ध्यान देना, जो कांसा बनता है वो ये 2 धातुओं का मिश्रण होता है। वो कौन कौन सी धातुएं हैं? तो आपका तांबा और टीन, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला सही है कि तांबा और टीन की बनी होती हैं। आगे देखते हैं। देखिए, आगे देखिए, ये आपका अगला सवाल है कि कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। वे पक्षी कौन कौन से हैं? क्या वह बाज, कबूतर, तोता है? चील, बाज और गिद्ध है? फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील और बुलबुल है? ऑप्शन आपका है, देखते ऑप्शन ए को मिलाते हैं। बाज ठीक है, कबूतर नहीं होगा, अर्थात तोता भी नहीं होगा, अर्थात ये गलत हो गया। चील, बाज और गिद्ध, हाँ ये सही है। चील, बाज और गिद्ध यह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। फाख्ता ये नहीं देखेगा, कौवा ये भी नहीं देखेगा, मोर ये भी नहीं देखेगा, अर्थात ये गलत हो गया। कौवा, चील देखेगा लेकिन बुलबुल नहीं देखेगा, न कौवा देखेगा, अर्थात ये भी गलत हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चील, बाज और गिद्ध। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला सवाल है। अगला सवाल आपका, देखिए ध्यान देना, कि शालिनी कक्षा 5 में पढ़ती है। शालिनी कक्षा 5 की विद्यार्थी को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित करना चाहती है, तो उन्हें क्या करेगी? कहने का मतलब है कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को, बच्चों को पढ़ाना चाहती है क्या पोषण, तो उसके बारे में उन्हें कैसे वो ज्ञान देगी कि पोषण के बारे में। ऑप्शन सुनते हैं। पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन की उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने आसपास टिफिन बॉक्स खोल लें और उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसे समझें, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी चाहिए। सही है, देखो
कहने का मतलब यह है कि क्या कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स को खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उसकी व्याख्या करनी चाहिए। सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला देखते हैं, मिलाते हैं कि पोषण तत्वों में भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में उदाहरण नहीं। जहाँ पे भरपूर की बात करें या फिर विभिन्न प्रकार की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, या हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन अब गलत हो गया। बी क्या है कि विभिन्न प्रकार के भोजन के पसंद करने वाले चार्ट नहीं, कितना चार्ट दिखाओगे आप, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी सही है कि जितने बच्चे देखें उसकी व्याख्या कहनी चाहिए। क्या कहनी चाहिए? व्याख्या से वो बच्चे वो चीज़ को अच्छे तरीके से सीखेंगे और आगे वो सोचेंगे। डी देख लेते हैं कि श्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेखन बनाना चाहिए। नहीं, आप जब भोजन पढ़ा रहे हैं पोषण, तो आप उन्हें श्यामपट पर मानचित्र बना क्यों दिखाओगे? ठीक है, ये आपको गलत जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल है आपका। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है उसको देखते हैं। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट और 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव होना चाहिए कहाँ पर? कहने का मतलब ये है कि एक लड़का गांव से आया हुआ है, वह कहता है कि हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है और जो हमारे घर बने हैं लकड़ी के वह 10 से 12 फीट ऊंचे बने हुए हैं और मोटे मोटे मजबूत बांस से बने हुए हैं। तो वह घर कहाँ पाया जाएगा? ठीक, ऑप्शन देखते हैं। क्या वह घर असम में पाया जाएगा? क्या वह घर तमिलनाडु में मिलेगा? वह घर उत्तराखंड में? और वह घर आंध्र प्रदेश में? नहीं। देखते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वह घर आपका असम में पाया जाएगा, क्योंकि असम में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तमिलनाडु कभी नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड यहाँ भी नहीं हो जाएगा और आंध्र प्रदेश ये भी कट जाएगा। इसका सही जवाब होगा असम में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन सा पक्षी है? कौन सा वैसा पक्षी जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री, कितना डिग्री? 360 डिग्री तक घुमा सकता है, पूरा पीछे की तरफ, हद तक पूछा है ना। तो कौन सा पक्षी है? ऑप्शन सुनते हैं। क्या उल्लू है? ऑप्शन नंबर बी कौवा, ऑप्शन नंबर सी कोयल, ऑप्शन नंबर डी मैना। तो इसका सही जवाब होगा उल्लू। देखिए, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक पूरी हद तक घुमा सकता है। कौवा कभी नहीं घुमा सकता, ये घुमा नहीं पाएगा। मैना अपनी गर्दन को झटके से, कैसे? झटके से आगे पीछे करेगी, आगे और पीछे कर लेती है, लेकिन ये घुमा नहीं पाती है। आगे झटके से आगे पीछे करती है। कोयल नहीं घुमा पाएगी। अर्थात ये आपका तीनों गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा उल्लू, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल आपका। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और ये लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं में? क्या वो बिंदु 6 बिंदु होते हैं, बिंदु 8 बिंदु होते हैं, 10 बिंदु होते हैं या 4 बिंदु होते हैं? इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए, वह 6 बिंदु होगा। ध्यान देना, कितने बिंदु? 6 बिंदु। कभी भी 8 बिंदु नहीं होगा, न 4 होगा और नहीं 10 होगा। बहुत लोग इसको मारते हैं 8 बिंदु, लेकिन 8 बिंदु नहीं होगा, जल्दबाजी में 8 बिंदु मार देते हैं, वही लोग गलत करते हैं। इसका सही जवाब होगा 6 बिंदु, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने की स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ये कहाँ के लोग ऐसा करते हैं? कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ के लोग टेपियोका और नारियल को अपने घर के आंगन में ही लोग लगाते हैं और खाना बनाते हैं, तो उनके स्वाद उससे अच्छे मिलते हैं। तो वह कहाँ के लोग इस चीज़ को, टेपियोका को और नारियल के पेड़ को अपने आंगन में लगाते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए, असम के लोग लगाते हैं, बी गोवा के, सी केरल के, नंबर डी आंध्र प्रदेश के। तो इसका ये असम कभी नहीं होगा, ये आपका गलत जाएगा। केरल ये कुछ हद तक ठीक है, बट यहाँ पे नारियल, ये भी टेपियोका ये भी सही है, लेकिन ये भी उतना, इससे सटीक आंसर आपका मिला है क्या? गोवा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा। गोवा में आपको टेपियोका मिलता है और नारियल के पेड़ मिलता है, यहाँ पे लोग अपने आंगन में लगाते हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार का एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है और उनका सबसे बेहतरीन सुझाव हो सकता है। ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्ति वाहन न रखें। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना चाहिए। नहीं, अपने व्यक्ति वाहन के इंजन की अनुमति नियमित रूप से जांच करना चाहिए। हाँ, नियमित रूप से जांच करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। वो सुझाव देती है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। किसका? सबसे बेहतरीन तरीका होगा आपका सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 है। दोस्तों, यदि वीडियो पे आप नए हैं या फिर वीडियो पे आप पहले बनाए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आगे देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी मानी जाती है? देखिए, क्या वो अप्रैल से जून होती है? ऑप्शन नंबर बी, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। जो मधुमक्खी पालन का समय होता है सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अप्रैल जून यह कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जुलाई से सितंबर ये भी नहीं होगा और जनवरी से मार्च ये भी नहीं होगा, अर्थात सही से इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। उसी समय मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि उसमें हल्की ठंडी होती है और अपना उसी में मधुमक्खी पालन शुरू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला सवाल है, ये आज का लास्ट अंतिम सवाल है, इसको देखते हैं। खिचड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए सुनते हैं कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही, ये आपका सही है। जो खिचड़ी वृक्ष होता है यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी क्या है? इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये भी सही है। जो होता है वृक्ष खिचड़ी, इससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह छायादार वृक्ष है और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये भी सही है। ये घुराले छायादार वृक्ष होता है और उसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। और आगे देखते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते नहीं, ये गलत है। ये आपका खेड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, तो खेड़ी वाले वृक्ष में ये जल की समस्या, ये इसकी संभावनाएं नहीं बनती है, तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी गलत जाता है। और पूछा क्या है कि सही सवाल कथन चुनिए ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा सही है और ये आपका ये उसमें पूरा चौथा गलत है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे भी चौथा, ये भी गलत कट गया, ये भी चौथा यहाँ पे कट गया, अर्थात जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।